हेलो बच्चों। तो लास्ट हम लोगों ने किया था ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में रेट मेजर्स के कुछ सवाल। तो आज हम लोग करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर पेपर में सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक के आने के चांसेस हैं तो वो है यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। तो अब इसमें करते क्या हैं, अब देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं एंड बहुत ही बेसिक सी अप्रोच होती है। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वही अप्रोच लगती है। दो तीन तरह के अलग अलग क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं। हम लोग सारे टाइप्स आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन, देखो ये मेरी राइटिंग में लिखा है, आप लोग को समझ में भी ना आए शायद, तो मैं समझाता चलूँगा। ठीक है। फाइंड टू नंबर्स। ठीक है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24। ठीक है। एंड प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है। तो कोई दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिनका सम तो 24 हो पर उनका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हो। ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से कहते क्या है, अब वो कह रहा है सम 24 हो, तो सम 24 के तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना। 21+3 भी हो सकता है। ठीक है। 22+2 भी हो सकता है। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 63। इसका करोगे तो आपका आ जाएगा 44। तो कह रहा है कि सम तो 24 होना चाहिए बट उनका जो प्रोडक्ट हो वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो दो नंबर ऐसे उठाओ जिनका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हो। जितने भी कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे ना उनमें से वो कॉम्बिनेशन जिनके नंबर का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन दो नंबर्स को लेट कर लेंगे। ठीक है। तो लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया, ये एक्स प्लस वाई जो है वो 24 है, ये गिवन है। और हम लोग को क्या प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। ठीक है। तो पी इक्वल्स टू एक्स वाई लेट कर लिया। ठीक है। अब देखो अगर हम लोग को कोई एक नंबर पता चल जाए तो दूसरा तो आ जाएगा ना। ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग को एक्स पता चल जाए, ठीक है, तो वाई तो 24 में से वो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। ठीक है। तो पी इक्वल टू एक्स वाई हम लोग को इसको जो है मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है। इसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो मैक्सिमाइज़ का कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। कि किसी का मैक्सिमा फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग पहले उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उसका उससे एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। पर अगर इससे करेंगे तो देखो एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर दो दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें कोई एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वाई को हटा देते हैं। तो एक्स प्लस वाई 24 है तो वाई 24 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से हम लोग वाई की वैल्यू लिख देंगे, तो एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। तो पी बन गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 24 माइनस 2x। अब इसको इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 12। फिर क्या करते थे हम लोग, फिर उसका डबल डिफ्रेंशिएट करते थे। अब क्या आया, ये एक नेगेटिव नंबर आया। और जब नेगेटिव आता है यानी लेस देन 0 आता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, जो कि हम लोग को चाहिए था। भाई हम लोग को प्रोडक्ट मैक्सिमम करना था ना, और ये प्रोडक्ट ही तो था। ठीक है। तो x इक्वल्स टू 12 इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि हाँ जो x है वो तो 12 है, और y निकालना था तो 24 से 12 माइनस कर देंगे तो 12। ठीक है। तो नंबर्स क्या आ गए 12 और 12 प्रोडक्ट आ गया 144। ठीक है। तो देखो इतना ईजी सा हलवा तो क्वेश्चन था। वही जो हम लोग उसमें करते हैं ना, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, बस वही सेम कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है। चलिए इससे ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्स। ठीक है। तो प्रोडक्ट उसने क्या कह दिया एक्स वाई क्यूब। ठीक है। प्रोडक्ट उसने क्या कह दिया कि एक्स वाई क्यूब है और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो अब देखो एक हम लोग को वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर एक्स हटा रहे हैं। देखो अब पीछे क्या वाई हटाया था, यहाँ एक्स हम लोग क्यों हटा रहे हैं, इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि देखो अगर वाई हटाएंगे ना तो इन क्यूब, देखो अगर वाई हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 60 माइनस एक्स, फिर 60 माइनस एक्स का होल क्यूब करेंगे ना तो वो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो हम लोग वो ना करने के लिए हम लोग एक्स हटा दे रहे हैं। तो एक्स हटाएंगे तो 60 माइनस वाई आएगा, एक्स प्लस वाई 60। तो एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस वाई हुआ। ठीक है। तो 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, तो 60 वाई क्यूब माइनस वाई 4। पी वाई हम लोग का क्या आ गया, पी ऑफ वाई आ गया 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। ये क्या है पी, मतलब ये इसका देखो सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है। 60 थ्री 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई हमारी 180/4। ठीक है। तो इसका जो हमारा मतलब डबल डेरिवेटिव आया
वो आया 180/-12 पाई स्क्वायर। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव गया, ये आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करते थे, जब फंक्शन आता था तो y की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू पुट की, लेस देन 0 आ गया, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हम लोग का क्या हुआ, जो यहाँ पे आया था y = 180/4। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या कहते हैं, y की वैल्यू। अब y आ गया तो x कैसे निकालेंगे, x, अब x उसी से निकाल लेंगे भाई। y हम लोग का 45 आ गया, तो 60 में से 45 माइनस करेंगे, हम लोग का x आ जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल रेक्टेंगल्स गिवन एरिया स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है। ये मैं क्वेश्चन कैसे लिख देता हूँ यार, मुझे नहीं समझ में आता, ये न रुकिएगा गाइस। ऑल रेक्टेंगल्स गिवन एरिया स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, क्या कह रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो गाइस ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम लोग के पास में रेक्टेंगल है, मतलब कह रहा है कि रेक्टेंगल है कोई, अब उसकी लेंथ और ब्रेथ हम लोग क्या रखें। ठीक है, उसके लेंथ और ब्रेथ हम लोग क्या रखें कि जो हम लोग का पेरीमीटर है ना वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ लेट कर लेंगे, तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। तो हम लोग का एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया एक्स वाई। ठीक है, और पेरीमीटर क्या है, हम लोग को पेरीमीटर ही तो निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर ही को तो मिनिमाइज करना है, तो पेरीमीटर 2x + y हो गया। ठीक है, अब 2x + y है, तो यहाँ पर एक हम लोग को वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो मान लो हम लोग y हटाते हैं, तो y हटाएंगे तो y क्या है, a/x है, तो 2a/x आ गया। ठीक है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया हम लोगों ने, तो 2 - 2a/x² आया। ठीक है, तो ये आ गया 2, कॉमन लिया तो 1 - a/x²। ओके, अच्छा हाँ देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि ये जो हम लोग का ए है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो एरिया देखो हम लोगों ने कांस्टेंट किया भाई, एक्स वाई है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेंथ ब्रेथ को, तो वो एक जो आया वो कांस्टेंट आया ना, तो एरिया कांस्टेंट मान के चले। एक्चुअली मैं बताऊँ तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि जो एरिया है वो कांस्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए कि द एरिया इज़ कांस्टेंट। ठीक है, एरिया कांस्टेंट है, तो एरिया हम लोगों ने ले लिया भाई एक्स वाई। तो यहाँ पर हम लोग को क्या, हमेशा जो निकालने उसके अलावा एक रिलेशन चाहिए होता है। यहाँ पर जैसे वो रिलेशन ये था, एक्स वाई के साथ में एक नंबर, नंबर क्या होता है, कांस्टेंट ही तो होता है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट चाहिए था, तो ये एरिया हमारा भाई कांस्टेंट है। ठीक है, अब एरिया ऐसा नंबर बिहेव करेगा, ये कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, ये ऐसा नंबर बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट जैसे a x + b होता था ना, तो a और b हमारे कांस्टेंट रहते थे, वैसे ही ये है। ठीक है, तो यहाँ से इसको इक्वल टू 0 रखा, तो x की वैल्यू आ गई √a। ठीक है, अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब डबल डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने इसका, तो क्या आया 4a/x³। उसमें हम लोगों ने a की वैल्यू रखी, मतलब √a रखा, तो 4/√a आ गया। ठीक है, जो 4/√a आया वो देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है भाई, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का रूट भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 आया। तो क्योंकि ग्रेटर देन 0 है यानी कि x = √a। ठीक है, अब x = √a हमारा x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, अब y की निकालिए, y होता है a/x, तो a/√a, तो हमारा क्या निकला x = y। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या थी, ये एक प्रूविंग थी, कहा गया था प्रूव दैट स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पैरामीटर, स्क्वायर है स्मॉलेस्ट पैरामीटर। तो हम लोग का आंसर क्या है, x = y। ये वाला एक बार खुद से करिएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला एक बार खुद से ट्राई करिएगा। क्या है, x = y, यानी लेंथ = ब्रेथ मतलब स्क्वायर, यानी कि स्मॉलेस्ट पैरामीटर किसकी होती है, स्क्वायर की। ठीक है, ये वाला एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एरिया हम लोगों ने यहाँ कांस्टेंट लिया था। ठीक है, एरिया कांस्टेंट लिया था, कांस्टेंट करके हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसको ऐसा नंबर ट्रीट करिए, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करेंगे, तो ए की वैल्यू आ रही थी, एक्स की वैल्यू आ रही थी √a। ठीक है, वाई की भी वैल्यू आ गई हम लोग की √a, तो दोनों क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, यानी कि जो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर निकला वो एक स्क्वायर का निकला। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैसे ही एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कहा गया है रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर। हाँ देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है,
रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर, कह रहा है कि पैरामीटर दे दिया गया, यानी कि पैरामीटर हमारा कांस्टेंट है, पैरामीटर कांस्टेंट है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, ये एक कांस्टेंट है। उसने कह दिया कि रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर, एक तुम्हें एक पैरामीटर पैरामीटर दे दिया गया है, ठीक है। रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर स्क्वायर हैव लार्जेस्ट एरिया, ठीक है, यानी कि स्क्वायर का जो एरिया है वो लार्जेस्ट है, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूविंग है कि स्क्वायर का एरिया लार्जेस्ट होता है। तो सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लिया, 2x+5, ये तो हम लोग का रिलेशन हो जाएगा। देखिए कुछ भी करने के लिए एक फंक्शन चाहिए होता है जिसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, और एक एक रिलेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया 2x+5 का, ठीक है। अब एरिया क्या है, एक्स वाई, इसी को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, पर एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा, तो वाई की जगह यहाँ से p/2 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे ना तो p/2 माइनस एक्स आ जाएगा, तो एरिया आ गया p/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, p/2 माइनस 2x, ठीक है। p क्योंकि हम लोग का वो है ना, एक कांस्टेंट ही है, तो ये पूरा कांस्टेंट, तो p/2 आ गया और माइनस 2x आ गया, इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई p/4, ठीक है। फिर इसको डबल डिफरेंशिएट किया, -2 आया, <0 तो क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू p/4, ठीक है। अब y इक्वल्स टू p/2 माइनस एक्स, तो ये करेंगे तो ये क्या, p/4 आया, y भी p/4 आया, x भी p/4 आया, यानी कि x इक्वल्स टू y आ गया, विच इज अ स्क्वायर, भाई एक्स वाई हो गया तो स्क्वायर ही तो हुआ, यानी कि सबसे बड़ा एरिया किसका है, हम लोग का एक स्क्वायर का एरिया आया, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें हम लोग को एक ट्रायंगल दे दिया गया है जिसकी साइड है ए बी और सी, ठीक है। अब कह रहा है कि हम लोग को ये प्रूव करना है कि इसका हाइपोटेन्यूज तब मैक्सिमम होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इस सॉरी सॉरी मिनिमम होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज लीस्ट व्हेन व्हेन हमारा जो साइड्स है ना वो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ओके। मतलब कि